ओम शांति। आज बहुत सारे लोग पूर्व जन्मों को नहीं मानते। कई बार कहते हैं कि हम नहीं मानते कि कोई पूर्व जन्म भी होते हैं। आपने देखा होगा, कई लोगों को आपने बातचीत करते देखा होगा, फलाने ने कहा कि मैं उस गांव का हूँ, मेरे रिश्तेदार ये हैं, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता था, ये मेरा नाम था। कुछ अपनी कैटेगरी भी बता देते हैं। आप सोचिए कि जब वो पूर्व जन्म में आया ही नहीं, या पूर्व जन्म में वो किसी जानवर के वेश में था, तो उसे कैसे पता कि मेरे कौन रिश्तेदार हैं? फिर तो वो कोई जंगल बताता, कोई इंसान थोड़ी बताता कि मैं इस इंसान के घर में था, ये मेरे माता पिता थे, मैं ये बिजनेस करता था। हमें थोड़ा सा समझना है कि पूर्व जन्म है क्या। पूर्व जन्म जहां पर हम कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं तो कुछ बुरे कर्म भी करते हैं। कुछ अच्छे कर्मों का फल भी हमें मिलता है तो कुछ बुरे कर्मों की सजा भी हमें मिलती है। लेकिन हम ब्लेम किसको देते हैं? भगवान को। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हमें पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है तो जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। लेकिन वहीं जब पूर्व जन्मों की कर्मों की सजा मिलती है तो हम दुखी, परेशान, अशांत हो जाते हैं। उस समय हम ओनली भगवान को कोसते हैं, भगवान को याद नहीं करते। हम कहते, भगवान आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? अच्छा वाला जीवन चल रहा था, अच्छा भरा परिवार की पालना चल रही थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? जीवन में जब अचानक कोई उतार चढ़ाव आ जाता है तो हम कई बार अपने भाग्य को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं, समय को कोसते हैं और अपनी लाइफ को कोसते हैं। क्यों? भगवान ने बहुत सारे नियम सिखाए हैं, बहुत सारी बातें भी हमें ज्ञान के आधार पर बताई है। आज आप किसी भी शास्त्र को देख लें, हर शास्त्र में आपको कुछ ना कुछ जीवन को बदलने की, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आज जब शास्त्रों में इतने सारे एग्जाम्पल हैं, जिन शास्त्रों को पढ़कर हम अपने जीवन को पलट सकते हैं। आज आप भले गुरुओं की आप कथाएं सुन लें, देवताओं की कहानियां सुन लें, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, लेकिन ओनली बस वो चीजें कहानियों तक रह गई, ओनली वो चीजें सीरियल तक रह गई। हमने उन्हें जीवन में नहीं उतारा। और जीवन में हम क्या उतार रहे हैं? कोई नेगेटिव चीज अगर देख ली, हमें वो जीवन में उतारनी है। कहीं लड़ाई झगड़ा देख लिया, मुझे वो जीवन में उतारना है। लेकिन जरूरत है जो ज्ञान भगवान, भले वो गुरुओं के माध्यम से, भले वो शास्त्रों के माध्यम से, भले वो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, आपको जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान को जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमें भले वो कर्मों का फल मिल रहा है या कर्मों की सजा, उन दोनों में हमें कहीं ना कहीं दूरी नजर आएगी। आज जब हमें कर्मों का फल अच्छा मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। हम सोचते, उस समय हमें लगता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन वहीं जब हमारे कार्मिक अकाउंट सामने आ जाते हैं, कर्मों के कुछ हिसाब किताब सामने आ जाते हैं जिसकी हमें सजा मिल रही है, तो उस समय माइंड एकदम अपसेट हो जाता है। कुछ आत्माएं तो इतनी अपसेट हो जाती हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, और कुछ आत्माएं उसे स्ट्रांगली फेस करती हैं, और कुछ आत्माएं सुसाइड कर लेती हैं। क्यों? जब हम कर्म करते हैं उस समय हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब कर्मों का रिजल्ट सामने आता है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यही कुछ पूर्व जन्मों की भी कहानी है। हमने जो भी पेंडिंग पूर्व जन्म में कोई कर्म किए हैं, जो रह गए हैं, जिनकी हमें सजा उस जन्म में नहीं मिली, तो वो अगले जन्म में हमें मिलती है। क्योंकि हमने ओनली शरीर चेंज किया है, आत्मा सेम ही है। आत्मा ने ओनली वस्त्र चेंज किया है, उसने एक वस्त्र शरीर का छोड़ा है तो दूसरा वस्त्र धारण कर लिया है। लेकिन जो आत्मा के संस्कार थे,
जो आत्मा के कर्मों का फल था या सजा थी, वो साथ में आ जाती है। अब यहां पर इस चीज से हमें थोड़ा सा अनजान नहीं बनना है कि देखा जाएगा। बहुत सारे लोग बिल्कुल निडर रहते हैं, लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब कर्मों की फल से हम खुश होते हैं, तो फिर कर्मों की सजा से दुखी क्यों? खुश होना चाहिए कि अच्छा है, मेरे कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं जब कर्मों का फल हमें अच्छा मिल रहा है। अचानक कर्मों की सजा से जीवन में एकदम अशांति फैल जाती है, निराशा आ जाती है, परेशानियां या परिस्थितियां घेरा डाल देती हैं। तब हमें कोई रास्ता सामने नहीं आता और उस समय हम सोचते हैं कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमें रास्ता अपनाना है भगवान की प्रीत का। जब हम भगवान को याद करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग्स अपने साथ रखेंगे, तो भले कर्मों का फल हो या कर्मों की सजा हो, इन दोनों चीजों से आप बहुत इजीली बच सकते हैं। क्योंकि जीवन में परेशानियां ना आए ये हो नहीं सकता, लेकिन उन परेशानियों का हम हल ना कर पाए ये भी नहीं हो सकता। हर परेशानी का हल आज हमारे पास है, लेकिन बस मुझे उस परेशानी का हल निकालना है। कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, बस मुझे वो विधि आनी चाहिए। तो हमें जब कर्मों की सजा मिल रही हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप को ना तो डिप्रेशन में लेकर जाना है, ना तनाव में आना है। वहां पर आप जिन आत्माओं के साथ आपने कुछ पूर्व जन्म में कुछ भी गलत किया है, उन आत्माओं से आप माफी मांग लें। तो जब आप माफी मांग लेंगे, तो जो भी आपके कर्मों की सजाएं आपको मिल रही हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब हम और ईगो में आ जाते हैं, और अहंकार में आ जाते हैं, या और लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं, कला कलेश करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कर्मों की सजा और बढ़ जाती है। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जीवन में खुशियां जरूरी हैं, तो अगर थोड़े बहुत दुख के बादल भी आ जाते हैं तो छट जाएंगे, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। समय कभी खुशियों वाला है तो कभी दुख वाला भी है। लेकिन अगर व्यक्ति इन दोनों चीजों में इक्वल रहता है, अपने आप को एक समान रखता है, तो हमें वहां पर हर चीज का बैलेंस करना आ जाएगा। तो यहां पर जब हमें कर्मों की सजा मिल रही है, तो सोचे ये भी भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और जब मुझे कर्मों की सजा मिल रही है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि मुझे उन आत्माओं को ब्लेसिंग्स देनी है जिन आत्माओं के साथ मैंने कुछ गलत किया है। तो वहां पर आप थोड़ा उल्टा कर दें, क्योंकि दोनों तरफ जरूरी है कि आप इन दोनों चीजों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अचानक जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो हम हताश हो जाते हैं। हताश ना हो, आप उसका डटकर सामना करें, और सामना करने के लिए आप हमेशा दुआओं का सहारा लें। जितना आप दुआओं का सहारा लेंगे, तो आपको जो पूर्व जन्मों के कर्मों की सजा मिल रही है, उससे आप इजीली छूट जाएंगे। ओम शांति।